प्यारे सत्संग प्रेमियों, माता एवं भक्तिमती बहनों, परमात्मा के नाम का सिमरन तथा भजन भक्ति करने में ही जीवन का सच्चा लाभ और जीवन की सफलता है तथा इसी से सच्चे सुख, सच्चे आनंद और परम शक्ति का उपलब्धि होती है। धन, वैभव, पदाधिकार, शरीर, इंद्रियों के भोग और सांसारिक पदार्थ प्राप्त करने में ही अपने इन अनमोल एवं दुर्लभ जीवन को व्यतीत कर देता है। मानो अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देना है, जिसका परिणाम अधोगति, दुख और परेशानी के सिवा और कुछ नहीं। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, जिसकी महिमा वेद, पुराण और संत गायन करते हैं, उस प्रभु भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है? अर्थात नहीं। हे भगवान, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी भजन न किया जाए? सत्य पुरुष गुरु अमरदास जी महाराज के वचन में है कि परमात्मा का नाम प्रतिपल उच्चारण करो, परमात्मा के नाम का रसपान करो, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। पुनः कहते हैं कि प्रभु नाम का रस स्वाद करो, प्रभु नाम को हृदय में बसाओ, दिन रात प्रभु का सिमरन करो, यही मनुष्य जन्म का लाभ है। सत्य पुरुष के उपयुक्त वचनों में से यह तथ्य पुनः उजागर हो जाता है कि सच्चा और वास्तविक लाभ परमात्मा के नाम का सुमिरन और भजन भक्ति करने में ही है और इसी से जन्म सफल होता है। जैसा कि सत्य पुरुष गुरुदेव अर्जुन देव जी महाराज का कथन है, सत्य पुरुषों की सतगति में परमेश्वर का सुमिरन करने से जन्म सफल होता है। जो मनुष्य सुर दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी नाम सुमिरन भजन भक्ति करने की अपेक्षा धन, वैभव, पदाधिकार, शरीर, इंद्रियों के भोग और माया के पदार्थ आदि का ही हृदय चिंतन करता है और इन्हीं की प्राप्ति के यत्न में हर समय लगा रहता है, वह तो अपने जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है, क्योंकि यह सब कुछ तो अस्थाई, नश्वर और क्षणभंगुर है। इनमें से कोई भी चीज न तो सुख शांति मनुष्य को प्रदान करने वाली है और न ही परलोक में साथ जाने वाली है। इसलिए सत्य पुरुष गुरु नानक देव जी महाराज का जीव के प्रति यह कल्याणकारी उपदेश है कि एकमात्र परमेश्वर के नाम को ही अपने हृदय में बसाओ और पल पल सुमिरन करो। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और माया के पदार्थ प्राप्त होने पर इनमें ही रच पच कर परमात्मा का सुमिरन करना कदापि न भूलो, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता परमात्मा का सुमिरन करने में है, न कि इन पदार्थों को प्राप्त करने में। उनके वचन में है, वे प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि ईंट पत्थर के स्थान पर मोतियों के भवन बनने हो और उनमें भी रत्न जड़े हुए हो तथा उनमें कस्तूरी, केसर, अगर चंदन आदि सुगंध पदार्थों का लेप किया हुआ हो, तो क्या उनको देखकर ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा नाम ही विस्मृत कर बैठूं और तुम्हारे नाम को चित्त में बसाऊं? क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा का नाम नहीं बसता, वह दुख, अशांति, चिंता, कल्पना आदि की ज्वाला में जलता रहता है। मैंने अपने गुरुदेव से पूछकर देख लिया कि परमात्मा की शरण में बिना जीव के लिए सुख की कोई अन्य और नहीं है। यदि मेरे भवन की धरती में भी हीरे जड़े हुए हो, रत्न जड़ी पलंगे हो, मानिकों के जड़े आभूषणों से श्रृंगार किए हुए सुंदर स्त्री भी हो, तो इन सब को देखकर हे प्रभु, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा विस्मरण हो जाओ और हृदय में तुम्हारा नाम ही न बसे। यदि मैं सिद्ध पुरुष बनकर, रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बनकर चमत्कार दिखाने की शक्ति प्राप्त कर लूं, इच्छा अनुसार गुप्त अथवा प्रकट हो सकने की सामर्थ्यता भी पालूं और लोग मुझ पर श्रद्धा भाव भी रखने लगे,
तो इन सब को पाकर और इनके धोखे में आकर नहीं, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही ना बसे। यदि मैं सैनिक शक्ति के द्वारा सम्राट बनकर और राज सिंहासन पर बैठकर सब पर आदेश चलाने का शक्ति प्राप्त कर लूं। गुरु नानक गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि यह सब भी पतन के झोंकों की तरह स्थिर नहीं है। अतएव इस असत्य पदाधिकारी और मानव प्रतिष्ठा को देखकर हे प्रभु, मैं कहीं तुम्हें विस्मरण न कर बैठूं और ऐसा ना हो कि मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही ना बसे। उपयुक्त वाणी में जिन चीजों का वर्णन सत्य पुरुष गुरु नानक देव जी महाराज ने किया है, धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, पदाधिकार, माया के समान यदि देखने में तो संसार का यह सब कुछ सुहावना और चिंताकर्षक है, परंतु है सब दुख, अशांति, चिंता और कल्पना का घर। संसार के ये सब पदार्थ पाकर भी सुख शांति की प्राप्ति मनुष्य को कदापि नहीं हो सकती। यह तजुर्बा करके देख लिया है कि संसार के पदार्थों में दुख, चिंता और शांति के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसलिए शेख फकीर साहब संसार को छिपी हुई अग्नि बताते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उन्हें इस अग्नि में जलने से अर्थात दुख, चिंता, कल्पना आदि की ज्वाला में जलने से बचा लिया। एक अन्य स्थान पर शेख फकीर साहब ने इस संसार को विष भरा साग बताया है, जिसके ऊपर चीनी लिपटी हुई है। ना समझ लोग इस साग का सेवन करके अर्थात इस संसार में आसक्त होकर जीवन नष्ट कर गए, परंतु कुछ विचारवानों ने इस साग को उखाड़कर फेंका अर्थात इस साग से विरक्त होकर इसके विषाक्त प्रभाव से बचते रहे। इस साग के विषैले प्रभाव से मनुष्य तभी बच सकता है जब वह पूर्ण सत्य सद्गुरु की शरण संगति ग्रहण कर और उनके विचारों को सिरोधार्य कर भजन, भक्ति और नाम सुमिरन में अपना चित्त लगाता है। तभी उसे नित्य सुख, शाश्वत आनंद और परम शांति की उपलब्धि होती है। यदि मनुष्य सत्पुरुषों की संगति में नाम सुमिरन का अपेक्षा धन, वैभव, शरीर, इंद्रियों के सुख भोगों, माया में पदार्थ आदि में लिपटा रहता है, तो वह मनुष्य जन्म के इस शुभ अवसर को व्यर्थ गवा देता है। परिणाम स्वरूप जन्मों जन्म तक 84 के चक्कर में फंसकर अंत काल तक दुख कष्ट भोगता रहता है। सत्पुरुष गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन में यह है कि मनुष्य नित्य प्रतिक्रिया अहंकार के कारण विवादों और झगड़ों में पड़ा रहता है, घर गृहस्थी में फंसा रहता है और मिथ्या विकारों में रहकर गुरु की कृपा से ऐसा दिखाई पड़ने लगता है कि नाम के बिना धन, यौवन, राज और संपत्ति सब व्यर्थ है। सुंदर रूप, सुगंधियां, रेशमी वस्त्र और रस भोग आदि इस पाप भरे शरीर में स्पर्श करते ही सब के सब दुर्गंध पूर्ण हो जाते हैं। यह जीवन अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। यह मनुष्य जन्म भी क्षण भंगुर है। यदि मनुष्य जन्म के अवसर से वह चूक गया तो पुनः उन्हें नीच योनियों में भटकना पड़ेगा। प्रभु की कृपा से यदि उनका सद्गुरु से मिलाप हो जाए और वह प्रभु के नाम का सुमिरन और आनंद लाभ करे तो सत्पुरुष फरमाते हैं कि उनके अंदर में परमात्मा के संदेश शब्द की ध्वनि प्रकट हो जाती है और वह सहज अवस्था में परम आनंद को प्राप्त करता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज उपदेश करते हैं कि संसार के नाम रूपी महारस का पान करो। उस रस का पान किए बिना सारी सृष्टि डूब रही है। कोई जीव सुख को प्राप्त नहीं होता। इंद्रियों के रस भोग और रूप रस के मतवाले में कोई सुख नहीं पा सकता। वे सत्य जन धय हैं जिन्होंने परमात्मा के नाम का सुमिरन किया। सत्य सतगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज की वाणी में है, यदि सुख, आनंद और शांति को प्राप्त करने और 84 लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर मुक्त का लाभ प्राप्त करने की अभिलाषा है तो भजन, भक्ति और नाम सुमिरन में
चित्त लगाए और पल पल नाम का सुमिरन करें। यही जीवन का सच्चा लाभ है और इसी में जीवात्मा का लाभ और मनुष्य जनों की सफलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।